नमस्कार दोस्तों, आपका इस चैनल में स्वागत है। मैं हूं मनीष कुमार सिन्हा। तमाम दर्शकों को इस चैनल में नमस्कार करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम एक चर्चा करने जा रहे हैं जो हम लोग नित्य प्रतिदिन अपने मसालों में यूज़ करते हैं। खाने के सब्जी हो, चाहे कुछ तड़का लगाना हो, सब में हम लोग मसालों का यूज़ करते हैं। ऐसे ही एक मसाले का नाम है एवरेस्ट मसाला। अगर प्राचीन भारत की बात किया जाए तो ब्रिटिशर्स लोग भी नहीं जानते थे कि भारत के लोग मसाले का उपयोग करते हैं, ये उनको पता नहीं था। क्योंकि अगर हम नित्य प्रतिदिन अगर सब्जी में अगर मसालों का सेवन करते हैं तो सब्जी हमें बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। ये स्वादिष्ट का ज्ञान ब्रिटिश लोगों को पता नहीं था। जब वो यहाँ पर आए और हमारा जो साउथ का एरिया पड़ता है, केरल, कर्नाटका वगैरह में मसालों की खूब खेती होती थी, तब ब्रिटिश लोग यहाँ पर आके उनको पता चला कि यहाँ के लोग मसाले सब्जी में देते हैं, जिससे सब्जी का स्वाद बहुत ही बढ़ जाता है। तो आज हम उसी मसाले पर टॉपिक पर हम कुछ चर्चा कर रहे हैं। बात एवरेस्ट मसाले की हम कर रहे हैं, जो नित्य प्रतिदिन हर घरों में उपयोग किया जाता है। 1967 में वाडीलाल काका ने एवरेस्ट मसाले की नींव रखी थी। वाडीलाल शाह साउथ बॉम्बे में अपने पिताजी के दुकान के साथ काम किया करते थे। एक छोटा सा उनका दुकान था, मात्र 200 फीट स्क्वायर फीट पर उनका दुकान था। अपने पिता के साथ व्यापार करते करते उनको इच्छा हुई इस मसालों का जो व्यापार है पूरे भारत भर में और भारत से बाहर विदेशों में भी किया जाए। तब वे महिलाओं से पूछते थे कि मसालों का जो कॉम्बिनेशन है, क्या इसमें जायका और फ्लेवर दिया जाए ताकि सब्जी खाने में बहुत ही टेस्ट लगे। तो उन्होंने महिलाओं के सब बात को अपने ध्यान में रखा और कंपनी में एक पूरी तरह से सबका कंप्लीट एक पैकेजिंग तैयार किया, जिससे उनका जो व्यापार है बहुत ही बढ़ा और भारत में जगह जगह पर उन्होंने अपने कल कारखाने को स्थापित करके इस मसाला का उन्होंने व्यापार किया। सबसे पहले एवरेस्ट मसाले अपने कंपनी में 45 प्रकार के मसालों का बिक्री करती है और यह जो भारत मसालों का एक बहुत बड़ा विक्रेता है। लगभग 63 प्रकार के मसाले यहाँ पर बेचे जाते हैं। कंपनी की जो शुरुआत हुई थी 1967 में हुई और आज से लेकर अगर हर दिन देखा जाए तो 370 करोड़ पैकेट मसाला रोज़ बेच दिए जाते हैं और सालाना जो कंपनी का जो टर्नओवर है वो 2500 करोड़ रुपया है। और इसका जो विज्ञापन आप लोग देखते हैं टीवी में, कंप्यूटर वगैरह में या मोबाइल में देखते हैं, बहुत ही बड़ा ब्रांड है मसाले का। अब भारत में मसाला बहुत ही पसंद किया जाता है। आप देखते होंगे बिग बी और शाहरुख खान ये दोनों मसालाओं का विज्ञापन करते हैं। मसाला के विज्ञापन में ऐड करते समय आपने देखा होगा कि घर की गृहिणियाँ, महिलाएं जब कोई पर्व त्यौहार आते हैं या कोई मेहमान जब घर पर आते हैं तो उनको परोस कर खाना खिलाती है और ऐड में दिखाया जाता है कि सब्जियां कितनी टेस्ट बनी है। तो इसके चलते बहुत ही बड़ा लोगों में यह भावना चली गई कि एवरेस्ट मसाले अगर सब्जी में दे दिया जाए तो बहुत ही सुंदर लगेगा और स्वादिष्ट व्यंजन लगेगा। इसलिए आप देखते होंगे, उदाहरण के लिए सांभर मसाला, चना छोला मसाला, गरम मसाला, सब्जी मसाला इत्यादि प्रकार के नाना प्रकार के मसाला हैं। एक दो दिन पहले की बात है कि भारत का जो व्यापार है मसालों का व्यापार, करीब 63 देशों में मसालों का व्यापार जाता है। हमारे दक्षिण पूर्व में एक देश है सिंगापुर, वहाँ पर फिश करी मसाले में एक
प्रकार से जो परमिसेबल होना चाहिए इंग्रेडिएंट्स का, उस इंग्रेडिएंट्स में इथिलीन ऑक्साइड की जो मात्रा है वह सबसे ज़्यादा है। जितना परमिसेबल है उससे कहीं ज़्यादा मात्रा। ये मात्रा अधिक रहने से लोगों में स्वास्थ्य का खतरा बढ़ जाता है और कैंसर की भी समस्याएं होती है। तो सिंगापुर फूड एजेंसी ने बताया कि जो एवरेस्ट मसाला में फिश करी मसाला है उसमें इसकी मात्रा बहुत अधिक पाई गई है इथिलीन ऑक्साइड की। और इथिलीन ऑक्साइड का जो उपयोग है वो कीटनाशक के रूप में होता है, यह कृषि उद्योगों में होता है। यह पेस्टिसाइड्स के रूप में इसका उपयोग होता है और कीटनाशक के रूप में होता है। जब लोग इसका प्रयोग करेंगे इस मसालों का, तो लोग को कहीं ना कहीं खतरे की संभावना बढ़ जाएगी। और सिंगापुर जो फूड एजेंसी ने है, भारत से जो ये मसाला वहाँ पर जाती थी, उन्होंने इसको रोक दिया है और बाज़ार में सभी विक्रेताओं को कर दिया कि इसको वापस इंडिया को भेज दें, ताकि ये मसालों का जो व्यापार है इसको रोका जाए और लोग पूरी तरह से सुरक्षित रहें। तो ये प्रश्न चिन्ह उठता है एवरेस्ट मसाला कंपनी पर कि इतने सुंदर ये जो प्रचार करती है, ऐड करती है, इनका जो स्वादिष्ट है, तो इसमें इथिलीन की जो मात्रा है वो इतनी अधिक क्यों हो गई? तो इसे कंपनी को सोचना चाहिए। तो फिलहाल सिंगापुर में यह बैन हो गया। अब देखते हैं कि भारत में की स्थिति किस प्रकार रहती है। और वाडीलाल काका, जो इनका घर था गुजरात के जामनगर के रहने वाले थे, कोरोना के समय में इनकी मृत्यु हो गई, लेकिन ये अपना नाम करके, इनका नाम वाडीलाल काका लोग कहकर बुलाते थे। और ये माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई की तरह अपने कंपनी को इन्होंने बढ़ा दिया। और आगे समय में देखते हैं कि जो कंपनी का व्यापार किस प्रकार आगे होता है। फिलहाल सिंगापुर में तो इसे बंद कर दिया गया है। और कुछ दिन पहले ये भी देखे थे हम लोगों ने कि बॉर्नवीटा की जो कंपनी है उस नेस्ले की, उसमें कहा गया था कि इसमें चीनी की मात्रा सबसे ज़्यादा है, तो वहाँ भी बैन कर दिया गया। तो देखते हैं कि फूड प्रोडक्ट में ये सब जो मिलावट आ रहा है इसको कहीं ना कहीं रोकना चाहिए और फूड एजेंसी को देखना चाहिए कि ये मिलावट कहीं किसी के लिए घातक सिद्ध ना हो। ठीक है दोस्तों, इस तरह से चर्चा आपको फिर मिलती रहेगी। अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।